जयपुर में आज भाजपा के हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता जुटे। इस दौरान यहां धारा 144 की जमकर धज्जियां उड़ी। भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी देने की तैयारी को देखते हुए पुलिस ने बसों की व्यवस्था भी कराई। सिविल लाइंस फाटक पर पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ता आगे बढ़ने की जुगत में नजर आ रहे थे। खबर है कि इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। आज भाजपा का हल्ला बोल है और जो अपराध की स्थितियां हैं उनको लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, जो कि आगे बढ़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में। लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि तमाम जिम्मेदार एक और जो उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी, यानी कि कोरोना गाइडलाइन की पालना, उसे भूल गए। विरोध प्रदर्शन अपने स्तर तक सही है, कोई भी विरोध करना चाहे, लोकतंत्र है, विरोध किया जा सकता है, लेकिन उसका तरीका भी सही होना चाहिए। कोरोना गाइडलाइन के तहत जो प्रोटोकॉल बनाया गया है वो सभी के लिए है, क्या आम और क्या खास, सबको उसे मानना होगा। और जनप्रतिनिधि अगर इन नियमों को तोड़ेंगे, अगर जनप्रतिनिधि ही ऐसी भूमिका दिखाएंगे तो फिर आम जनता से क्या उम्मीद की जाए, उन्हें क्या सीख दी जाए। ये तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी भीड़ रही और भीड़ में धक्का मुक्की के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर अवहेलना हुई, जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये प्रदर्शन के दौरान तमाम जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर पहुंचे, महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता भाजपा के वहां पर पहुंचे। और ये तस्वीर आप देखिए यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए। आप ये भी देखें इन वीडियो में कि जरा सी भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। कुछ लोग मास्क जरूर लगा रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए हैं। एक मेहरबानी जरूर वहां पर की गई है कि मास्क लगाया गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज आप ज्ञापन भी दे रहे हो, सरकार है जो सुन रही है, क्या कुछ कहें? ये पराकाष्ठा है और जनता के कार्यकर्ताओं के आक्रोश का नतीजा है। राजस्थान शांत प्रदेश था, गहलोत जी के राज में राजस्थान सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार हो गया। 4,35,000 मुकदमे 20 महीनों में, और उसमें भी आईपीसी के 3,05,000 मुकदमों में सिर्फ 10% मुकदमे केवल महिलाओं के प्रति दुष्कर्म के, आगजनी के, इस तरीके के डकैती, बलात्कार चल रहा है यहाँ पर। अब क्या क्यों आप लोग इस तरह सड़क पर उतरे हो कोरोना काल में भी? देखिए, कोरोना काल से भी ज्यादा, संक्रमण से भी बड़ी चुनौती कोई है तो वो अपराधों की है। राजस्थान अपराधों की राजधानी बन गया। 4,35,000 मुकदमे 20 महीनों में दर्ज होना, ये अपने आप में बड़ी एक वानगी है इस सरकार के कामकाज की। केवल 3,05,000 जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आईपीसी की धाराओं के मुकदमे हैं, उसमें 10% मुकदमे सिर्फ दलित महिलाओं के दुष्कर्म के, हत्या के, डकैती के, बलात्कार के। 14.5% मुकदमे सिर्फ उन दुष्कर्म। देखिए, 20 महीनों का रिकॉर्ड तो ये कहता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया, इसलिए वो देश की राजनीति करते हैं, अपना घर तो संभालें, यहाँ के पीड़ितों को तो न्याय दें, और इसलिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। तो सर, आज ज्ञापन, इसके बाद ज्ञापन देने भी जाएंगे आप लोग? नहीं, ज्ञापन तो सब कलेक्ट्रेट पे देंगे, लेकिन हमने गवर्नर से समय मांगा, 1-2 दिन बाद हम लोग गवर्नर से मिलेंगे। आपको लगता है राजस्थान? और पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी उमेश जुड़ गए हैं। उमेश, क्या कुछ स्थिति है, क्या अपडेट है वहां पर? हल्ला बोल कार्यक्रम को लेकर क्या भाजपा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने दिया गया है? क्या ज्ञापन उन्होंने अभी तक दे दिया? देखिए, हल्ला बोल कार्यक्रम की जहाँ तक बात की जाए तो कार्यक्रम खत्म हो चुका है और जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उन्होंने गिरफ्तारी दी और उन्हें पुलिस थाने लेकर चली गई है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष और पक्ष दोनों ही कोरोना काल में जो नियम है उनकी गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहा और जमकर उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। धारा 144 लगाई गई है, इसके बावजूद जहां सरकार ने गवर्नमेंट हॉस्टल के पास शहीद स्मारक पर धरना दिया, वहीं बीजेपी की बात की जाए तो जमकर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है
लेकिन उमेश, क्या सच में धारा 144 लगाई गई है? कागजों से अगर बाहर आए और जो स्थिति है उसको देखी जाए तो लगता नहीं है कि ना तो प्रशासन उस पर सख्ती से पालना करवा पा रहा है और जनप्रतिनिधि तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। उनके लिए तो ना जनता की परवाह है और ना ही प्रोटोकॉल की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वाकई में धारा 144 कागजी साबित हो रही है। केवल आमजन के ऊपर सख्ती की जा रही है, लेकिन नेताओं पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। आज जिस तरह से बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी गई, आगे बढ़ने की कोशिश में लोग एक दूसरे के भिड़ते रहे, जबकि कोरोना काल में साफ तौर पर दो व्यक्तियों के बीच में 2 गज की दूरी का प्रावधान कर रखा है। उसके बावजूद जिस तरह का नजारा जयपुर में आज देखने को मिला है वो वाकई में शर्मनाक है। और जिस तरह से विपक्ष की भूमिका रही, जो विपक्ष आज तक ये कहता रहा कि राज्य सरकार केंद्र की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहा है, वही विपक्ष आज जिस तरह से कोरोना काल में धज्जियां उड़ाता नजर आया वो वाकई में शर्मनाक है। खुद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आज खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आज वो खुद पहली बार बाहर निकले हैं और सीधे तौर पर वो खुद पुलिस से आगे बढ़ते। लेकिन उमेश, अगर इनमें अभी भी कोई भी संक्रमित हुआ, कोई भी व्यक्ति संक्रमित हुआ, कोई भी कार्यकर्ता संक्रमित हुआ, तो बाकियों का क्या? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बाकियों में संक्रमण फैलने की जिम्मेदारी कौन लेगा? कृपा बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जितने भी लोग आए हैं उनमें ज्यादातर कई लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होकर यहाँ आए हैं। इसके अलावा यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, यहाँ नहीं, ज्यादातर कार्यकर्ता ऐसे जिनकी कोरोना जांच हुई हो। ये बिल्कुल हवाबाजी का कार्यक्रम था और इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है वो वाकई में निंदनीय है। क्योंकि भीड़ जो देखी जाए, कोरोना काल में उम्मीद नहीं लगाई जा सकती थी कि बीजेपी की इतनी ज्यादा भीड़ जुटेगी, लेकिन हर मंडल से और हर जो बूथ है वहां से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और खुद जो बीजेपी के शहर अध्यक्ष उन्होंने बात कहा कि भीड़ ज्यादा रही, लेकिन उन्होंने ये यहाँ भी राजनीति से वो बाज नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार खुद मंत्री उनके बैठे हैं, तो जब वो धज्जियां उड़ा रहे हैं तो वो क्यों पीछे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कंपटीशन सा नजर आया धारा 144 की धज्जियां उड़ाने में सरकार और विपक्ष दोनों के बीच में। अपराध को लेकर जो नाराजगी यहाँ पर जताई जा रही है, क्या कहना था आज प्रदेशाध्यक्ष का? क्या उन्होंने कहा? क्या सरकार से मांग है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का यही कहना है कि लगातार दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री है, उन्हें खुद को आगे पहल करनी चाहिए और जो दोषी उन पर कार्रवाई करनी की चाहिए। हाथरस के मामले को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहाँ SIT का गठन हो गया है, CBI को जांच सौंपने की सिफारिश कर दी गई है, लेकिन राजस्थान में सरकार बिल्कुल निष्क्रिय नजर आ रही है। अपराध रोकने में सरकार नाकाम है, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर, गृह मंत्री के तौर पर अशोक गहलोत को उन्होंने फेल करार दिया और वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से अगर गृह विभाग नहीं संभल रहा है तो वे किसी अन्य व्यक्ति को ये जिम्मेदारी सौंपे, ताकि प्रदेश की जो क्राइम की स्थिति है उस पर नियंत्रण किया जा सके। पिछले 15 दिनों से लगातार जिस तरह के दुष्कर्म के मामले, सामूहिक गैंगरेप के मामले सामने आए हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़ता रह जा रहा है, तो ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आज बीजेपी सड़कों पर उतरी थी और प्रदेश अध्यक्ष वही बात दोहराते नजर आए कि सरकार को इन्हें रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उमेश, इससे पहले जब कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था, जब वहां उनका प्रदर्शन था, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी थी और अब आज भाजपा का ये जो पूरा प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, इसमें आप ये वीडियो खुद ही देख रहे हैं और जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो क्या यहाँ इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो तमाम गाइडलाइन बनी हुई है उसमें चालान इनके भी कटेंगे? देखिए, हमेशा एक बात कही जाती है कि पक्ष और विपक्ष भले ही दुनिया के सामने आपस में लड़ाई करते हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर राजनेता सब एक हैं और कहीं ना कहीं आज भी यही स्थिति देखने को मिलेगी। कोई किसी तरह की फिलहाल कार्रवाई की स्थिति नजर नहीं आ रही है और चाहे, क्योंकि सरकार खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने में विफल साबित हो रही है, खुद ने नियम बनाए और खुद ही उसकी धज्जियां उड़ाते नजर आए। भले ही आज मौन उनका विरोध प्रदर्शन था, उसके बावजूद वहां भी इस तरह से सटकर सारे नेता बैठे हुए थे, उससे साफ लग रहा था कि 144 की कहीं भी पालना नहीं हो पाई है। तो जहां तक कार्रवाई की बात है, फिलहाल ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है और जो सतीश पूनिया उन्होंने गिरफ्तारी दी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उन्हें थोड़ी देर में जो थाने हैं वहां से छोड़ दिया जाएगा और कार्रवाई जैसी स्थिति ऐसा लगता नहीं है कि कोई सरकार जिस तरह से आज धज्जियां उड़ाई गई उस पर कोई कार्रवाई करेगी।